कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को भौतिक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट दिखा देता हूँ। ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही वार्षिक पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका क्वेश्चन कैसा हो सकता है, इसके बारे में जानकारी ब्लूप्रिंट ही देता है। तो चलो शुरू करते हैं और आप लोगों को मैं पूरा अध्याय वाइज टॉपिक टू टॉपिक भी पढ़ा दूंगा, जिससे आप आसानी से उन टॉपिकों को याद कर सकोगे और जितना आसान हो सके उतना आसान बनाएंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ ब्लूप्रिंट दिखाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं ब्लूप्रिंट से। तो देखो यहाँ पे कक्षा 11वीं का भौतिक सब्जेक्ट ब्लूप्रिंट है और जो आपका पेपर रहेगा वो कितने अंक का रहेगा, 70 अंक का रहेगा ना। 70 अंक का आपका पेपर रहेगा। अब यहाँ पे एक टॉपिक है भौतिक जगत एवं मापन, मात्रक मापन दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 अध्याय मिल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिर्फ एक क्वेश्चन, वो भी 3 नंबर के रहेगा। ध्यान दो, 3 अंक का प्रश्न आएगा और 3 अंक के प्रश्न में सिर्फ वार्षिक पेपर में एक प्रश्न आएगा। ठीक है, एक प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में आएगा 2 अध्याय मिला के। इसके बाद देखो सरल रेखा में गति और समतल में गति, ये दोनों अध्याय मिला के 10 नंबर के 10 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, जिनमें से 2 नंबर का अति लघुत्तरी प्रश्न, 3 नंबर का लघुत्तरी प्रश्न और एक रहेगा यहाँ पे 5 नंबर का दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो कुल 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस अध्याय से। तो दोनों अध्याय मिला के आएगा। ठीक है, यही समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे एक टॉपिक है गति के नियम। तो गति के नियम से 10 नंबर के प्रश्न आएगा। अब गति के नियम में कितने अध्याय को रखा गया है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा पढ़ाने के समय। ठीक है, सबसे सरल और आसान टॉपिक रहता है गति के नियम। गति के 3 नियम रहते हैं, आपको पता होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अभी जस्ट मैंने गति के तीनों नियम का जो टॉपिक है उसे मैंने शायद अध्याय कक्षा 9वीं में बताया है, गति के तीनों नियम को। तो वही तीनों नियम के बारे में हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक, इसमें 2 प्रश्न रहेंगे जो 3 नंबर का रहेगा और एक प्रश्न रहेगा 4 अंक का। ठीक है, इसके बाद चौथा जो इकाई है, इसमें है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति दिया हुआ है। यहाँ से आपको 6 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा। 6 नंबर के प्रश्न में एक अति लघुत्तरी प्रश्न रहेगा, मतलब 1 अंक का ही प्रश्न आएगा ये। ठीक है, फिर 2 अंक का और 3 अंक का प्रश्न आपको इस अध्याय से देखने को मिलेगा। इसके बाद देखो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण वाले जो अध्याय है उससे आपको 5 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा, 3 और 2 अंक के एक एक प्रश्न। इसके बाद 7वां देखो ठोसों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण, द्रव के तापीय गुण। तो ये वाला जो अध्याय है ना, इससे आपको 10 नंबर के प्रश्न आपको वार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा। लघुत्तरी से एक प्रश्न और जो 3 नंबर का प्रश्न है उससे भी एक प्रश्न देखने को मिलेगा और एक प्रश्न 5 अंक के देखने को मिलेगा। इसके बाद देखो ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी वाले जो अध्याय है उससे आपको देखने को मिलेगा 5 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा, जिनमें से 2 अंक के एक प्रश्न और 3 अंक के एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो है अणुगति सिद्धांत है, जिससे आपको 5 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा, 1 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक के एक प्रश्न। दोलन एवं तरंग जो है, इस अध्याय से 10 अंक के प्रश्न आएगा, जिनमें से 5 अंक के 1, 3 अंक के 1 और 1 अंक के 2 प्रश्न। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या जो आपको देखने को मिल सकता है वो है टोटल 26 प्रश्न। ठीक है, 26 प्रश्न, हाँ 26 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कुल प्रश्नों की संख्या आपका रहेगा 26 प्रश्न रहेगा।